हेलो भैया नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम आपके लेकर चुके कक्षा 9वीं की गणित। कक्षा 9वीं गणित में भैया हम आपको आज बताएं अध्याय 7 में हम बता रहे थे। आपको अध्याय 7 में क्या बताए थे और जी को पाठ को नाम क्या, त्रिभुज। और त्रिभुज में हमने प्रश्नावली 7.1 में क्या बताओ, तो इस प्रश्नावली 7.1 को पहला क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया था। कौन सा क्वेश्चन पहला बताया था? और पहला हमने बता दिया था जो जिसमें त्रिभुज बना है, इसे ऊपर नीचे चतुर्भुज से बना है, ठीक है। और दूसरा है इसमें एबीसीडी एक चतुर्भुज है। एबीसीडी एक चतुर्भुज है ही तो चतुर्भुज, चार भुजाएं, तीन चतुर्भुज, ये बंद आकृति को चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज, चतुर को मतलब चार और भुज मतलब चार भुजाओं वाले आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। तो एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें एडी बराबर बीसी है। हाँ, वे कह रहे हैं कि चतुर्भुज एबीसीडी जिसमें एडी बराबर का बीसी, जो डंडा घाली ना आती है कांटे से लगी, तो जो बराबर की लगी चाहिए, मतलब जो बराबर है। और डीएबी बराबर कहा है, डीएबी वो बराबर सीएबी। और जो खूंट बने हिस्सा कोण बने, मतलब जो कोण बराबर है, मतलब एक ही कोण है, जितना ही तो उतना होता है, बराबर है। तो वे कह रहे हैं कि तुम सर्वांग कर दो, सिद्ध कर दो, तो सिद्ध कर दो कि एबीडी सर्वांग का त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीडी जो बना त्रिभुज। और भी कह रहे हैं कि त्रिभुज एबीडी बना लो, हम एक अलग कर दें त्रिभुज, ठीक है। जो हमने एबीडी अलग कर लो, इतने ए है, इतने बी है और इतने डी है। हाँ, एक त्रिभुज नेचुरल भी कह रहा है कि त्रिभुज एबीडी सर्वांग का कर दो त्रिभुज बीएसी, तो बीएसी तो त्रिभुज बीएसी ये कैसे बना दो, तो इतने ए है, इतने बी है और इतने सी है। और ये जो दो त्रिभुज सर्वांग करना हो, तुम्हें सिद्ध का करना कि बीडी बराबर एसी, सिद्ध का करना बीडी, तो बीडी जाए तुम्हारी भुजा, बीडी के बराबर का करना एसी। तो एक त्रिभुज की भुजाएं, हाँ ये एक त्रिभुज की, और कोण कौन से त्रिभुज को? ए बी डी, तो ए बी डी, तो जो खूंटा वो बी ए सी के बराबर, बी ए सी मतलब जो बी ए सी कौन सा खूंटा है? बी ए सी खूंट का के बराबर करने ए बी डी के, मतलब ए बी डी बराबर डी ए बी कोण, डी ए बी बराबर का दे तो सी बी ए। हाँ, तो जे पूरा कोण तुम्हें ई के बराबर दो, डी ए बी बराबर तुम्हें ई में दो कौन सा कोण? डी ए बी, और डी ए बी के बराबर दो तो सी बी ए, मतलब जे दो कोण तुम्हें बराबर दिया थे क्वेश्चन में, जे तुम्हें दो बराबर दिए थे और तुम्हें सिद्ध करने जो करना और जब भुजा सिद्ध करने। और दाई कौन कौन सी भुजाएं हैं तुम्हें, और जा तुम जोन भुजा दाई हम डबल डंडा मार है। एडी बराबर कौन सी दई भुजा है? एडी बराबर तुम्हें बीसी दई, तो एडी के बराबर बीसी दई है। जो न चीजें दई है उनमें डबल डंडा मार रहा है, जो नहीं दई में एक डंडा करो सिद्ध करने, मतलब अपन। और जो दूरी आकृति सर्वांग हो जाए तो सर्वांग हो जाए जब त्रिभुज, तो सर्वांग त्रिभुज हो जाए, तो सर्वांग त्रिभुज के संगत अवयव या संगत भाग जो कछु के सब बराबर हो जाए। तो जब हम सर्वांग कर दें तो ये सब हिस्सा बराबर हो जाए, मतलब बीडी के बराबर का हो जाए एसी, और जो कोण के बराबर जो वाला कोण हो जाए, मतलब कोण भी बराबर कोण ही हो जाए। तो ए बी डी बराबर का हो जाए सी ए बी बोल दो चाहे बी ए सी बोल दो, तो कोण हो जाए सी पी डी से। पहले तो सी पी डी से सिद्ध कर ले, पहले सिद्ध कर लो सर्वांग से, जब तो अपन करें हल, मतलब इसमें क्या लिखो दिया है, क्या क्या दिया अपन को इसमें, हल तो लिख देना, उसके नीचे लिख देना दिया है आकृति में, हमें आकृति दी थी, सीधा हम आकृति में लिख दिया, दिया आकृति में हमें क्या क्या दिया था? एडी बराबर बीसी दिया था, हाँ दिया था एडी बराबर बीसी, और क्या दी थी हमें? और दिया था हमें साथ में कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए दिया था। जितनी चीज दी थी बात पक्की हो गई। और अपन से कह रहे थे कि सिद्ध करो दशा, मतलब सिद्ध करना, तो लिख दो हेडिंग डालो सिद्ध करना की, क्या करो सिद्ध करने में कौन कछी चीजें सिद्ध करने पर दो तीन चीजें। पहली तो जब सिद्ध करने की त्रिभुज ए बी डी सर्वांग का करना है हमें, त्रिभुज बी ए सी सर्वांग करने। दूसरी चीज हमें क्या करने, बी डी बराबर क्या करना, जब जो त्रिभुज सर्वांग का तो बी डी बराबर सब जी कछी चीजें हो जाए सब अपने आप कैसे सर्वांग त्रिभुज का हो, सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग सब बराबर हो जाते हैं। ए बी डी जोन भी कौन सा कछु भी सिद्ध करना तो सी पी डी से सिद्ध हो जाता। ये चीज हमें दर्शाने है। अब दर्शाना तो भैया पहले उत्पत्ति मतलब प्रमाण दे रहे हैं हम अब सिद्ध करने। उत्पत्ति है डाल लो,
और पति का मतलब चाहिए होता है कि हम इसे अब लगा वो स्टार्ट कर रहा है, हल कर रहा है, प्रमाण दे रहा है कुछ भी चीज को, इस चीज का प्रमाण दे रहा है कि बराबर है कि नहीं। तो अब हमें त्रिभुज कौन कौन सर्वांग संग में, ए बी डी सर्वांग संग में, त्रिभुज बी ए सी, तो जो त्रिभुज लेने भी अब त्रिभुज ए बी डी, यही नाम ले रहे जो ये नाम ले ए बी डी, और त्रिभुज कौन सा दूसरा, और त्रिभुज बी ए सी में देखने पर हम एक दो त्रिभुज में देख भी कि इनकी काका बराबर तीन चीजें बराबर हो जाए, सर्वांग समता की शर्तें या प्रतिबंध बोल सके तीन हो, अगर तीन चीजें अपन त्रिभुज की एक से हो जाए, एक से मिल जाए, तीन चीजें एक से समान मिल जाए तो वे त्रिभुज का हो जाए सर्वांग सम। तो हमें दो चीजें तो पक्की है नहीं थी कि ए डी बराबर बी सी है, तो मतलब जा भजा ई के बराबर ही त्रिभुज के बराबर, ए डी बराबर हमें दो चीजें तो पता है, एक चीज बस अपना ढूंढनी है, हम एक चीज के नाम सा दिमाग लगाना, बाकी तुम्हें दवाई आ सब। तो जब दिया है, दिया दो या दिया में दो ही लिखा जा रहा है, रुक जाओ दो ही उतार दो, कैसे जो कोण भी अपना ई के बराबर दवा तो डी ए बी का आज यही त्रिभुज में, लेकिन काटला पन्ना ले 12 निकाला, समझ में गिलान दी को 12 जी डालना है, तो डी ए बराबर का सी बी ए, दो दो ही दिया है तो दिया में लिखता हूं, दो का लिख दो दिया, कैसे दोनों दो ही दिया ही किया। अब तीसरी चीज अपना देखना आंखन के सामने कुछ दिखाते हैं तो मैं, जैसे त्रिभुज हमारा जो ए बी डी है और जो भी हमारा सी बी ए है, तो ई त्रिभुज में तुम देख रहे हैं कि ए बी जब रेखा है ना, तो ए बी जब भजा तो दोनों में आओ, जब वाली ए बी दोनों में हो, त्रिभुज को दोनों को आधार है, दोनों से बना, तो ए बी जितनी में है तो ए बी में भी इतने हो जाए, मतलब तो समान है, ए बी बराबर का हुई है, ए बी बराबर ए बी का हुई है, दोनों में है तो मतलब दोनों में राशि का हो जाए उभय निष्ठ, जो दोनों में हो वो बोला जाता उभय निष्ठ है, तो दोनों में है लिख दिया उभय निष्ठ है। हाँ तो अब अपने त्रिभुज का हो जाएगा, तीनों चीजें होंगी, तीनों चीजें में समान, तो जो त्रिभुज का है सर्वांग सम, तो लिख दे कि अतः त्रिभुज सर्वांग सम होगा, एक चीज तो पता करनी आती, अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम का होगा, त्रिभुज बी ए सी है, मुझे कौन से कैसे करें हमने। अब देखो हमने एक जा भुजा ली और जो कोण लाओ, जब भुजा ली जो कोण लाओ फिर जा भुजा ली, तो भुजा फिर कोण फिर भुजा, या तो देख लो जा भुजा ली जा कोण लाओ तो जा वाली भुजा ली, जा नहीं 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 बा भुजा थोड़ी ली हमने, ए डी बराबर पीछे लाई थी, हाँ हाँ लाई थी ए डी लाई थी भुजा, ए डी बराबर पीछे ए डी भुजा लाई थी हमने, कोण लाओ तो ए वाला, जो कोण लाओ तो ए भुजा ली थी, भुजा कौन भुजा लगता है, तो चार जैसे बोल दो, इनमें बोल दो जा लाई थी भुजा, इनमें जा भुजा लाई थी, और जो खून लाओ तो पन्ने, तो भुजा कोण भुजा, जा तो उनको जो कोण तो अपना सिद्ध करने, जो कोण लाओ तो जो भुजा, जा भुजा लाई थी जा कोण लाई थी जा भुजा, इनमें जपन जा भुजा लाई थी जा कोण एक से लाई थी, ओई में एक त्रिभुज में देख लो नहीं, ओई में हर में एक से रहा, भुजा कोण भुजा, चाहे में देख लो भुजा फिर कोण भुजा, अपन ने बी सी भुजा लाई थी, कोण बी लाओ तो देख लो कोण बी जो है कोण सी बी ए जो कोण है ना, और जा ए बी भुजा लाई थी, भुजा कोण भुजा, तो कौन सा भुजा एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से ले होगा। अब अपन क्या करने, दो सिद्ध करने जी, तो जी अपन सीपीटी से मतलब सर्वांग सम होगा, सर्वांग सम तो जी त्रिभुज एक है, अब अपन ने सर्वांग सम कह दी जी त्रिभुज का एक है, चार तुम जो त्रिभुज देख लो चार दो एक है, तो जितना ही जो हो जाए खूंट तो जो खूंट हो जाए, अब जितना ही जो दिमाग खूंट जितना जो खूंट हो जाए, और जितना ही जो हो जाए उतना ही दिमाग जो हो जाए, तो सब बराबर, तो यही से तो अपन कहते हैं सीपीटी से सब बराबर हुए, तो लिख देना कि बी डी बराबर का हो जाए इसी का हो जाए, बी डी बराबर ए सी कैसे सी पी सी टी से, सी पी टी सी का मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, संगत अवयव बराबर होते हैं, कुछ भी कह लो ठीक है, इसलिए सी पी टी से होगा। एक चीज और रहेगी कि भाई और पहले कोण ए बी डी बराबर का हो जाए, कोण बी ए सी भी सी पी टी सी से हो जाए, ठीक है, अब सिद्ध हो गई है, प्रूफ हो गई, हमने ए बी डी बराबर ए बी डी जो कोण के बराबर है, ए बी डी बराबर का बी ए सी मतलब ई कोण के बराबर होगा, ये तो
हाँ ई खूंट जो खूंटी के बराबर, जो खूंटी के बराबर और जो वाला खूंटी के बराबर सब। अब अपन से पूछी सर जो वाला खूंट तो जो खूंट बराबर कर दो, और जा वाली भुजा पूछी तो भुजा बराबर कर दे। ठीक है, जो जो चीज़ पूछी भी कर दे सीपीटी से, बस होगा इतना ही करने बस इस वीडियो में। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।